एक बार रुक जाओ थोड़ी देर नहीं, हम तो वहाँ जाएंगे मीटिंग में विरोध करना हमने तो क्या ना हम अपनी बात रखेंगे अपनी बात रखेंगे हमने तो भाई समस्या आप देख पा रहे हैं कि जब सरपंचों ने ऐलान किया था कि वो देवेंद्र बबली का विरोध करेंगे तो व्यापार के आगे सभी सरपंच इकट्ठे होकर जो पंचायत भवन है उसकी तरफ निकल पड़े हैं, मगर पुलिस उन्हें रुकने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर आप देख पा रहे हैं रांगी न्यूज के माध्यम से कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, मगर फिर भी सरपंच पंचायत भवन की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि पंचायतों ने जो ई टेंडरिंग प्रक्रिया है उसका पहले विरोध करने की सरपंचों ने घोषणा कर रखी थी। आप देख पा रहे हैं कि जो सरपंच यूनियन है वो सभी जो पंचायत भवन उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, मगर पुलिस उन्हें पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कि जो ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है उसका विरोध सरपंच कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, मगर फिर भी सरपंच पंचायत भवन की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसे सरपंचों ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि देवेंद्र बबली का विरोध भिवानी में किया जाएगा, तो उसी तरह जो सभी सरपंच हैं वो पंचायत भवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। चाहे पूरी बस ले आए, पूरी भिवानी की पुलिस ले आए, पूरी भिवानी की पुलिस ये देखो जनप्रतिनिधियों पे कैसे लाठी का प्रयोग जनप्रतिनिधियों पर किया जाता है और जनप्रतिनिधियों की आवाज देखो, ये कायर सरकार। आप देख पा रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को कैसे पुलिस के बल पर रोका जा रहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों को पुलिस के बल पर रोका जा रहा है। जैसा कि सरपंचों ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि अगर देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री भिवानी आएंगे तो चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधि करेंगे उनका विरोध, और सरपंच उनका विरोध करने के लिए पंचायत भवन की तरफ निकले, मगर रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से किस तरह सरपंची एकता है वो आगे बढ़ते हुए पंचायत भवन की तरफ। आप देखिए प्रेमनगर गांव के सरपंच राजेश कुमार। आप देख पा रहे हैं कि पंचायतों ने जैसे घोषणा की थी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जब भी भिवानी आएंगे और उनका विरोध सरपंचों के द्वारा किया जाएगा। आज सरपंच पार्क के आगे कुछ और वहीं से विरोध के स्वरूप वो पंचायत भवन की तरफ निकले, मगर रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। देख पा रहे हैं कि कैसे सरपंच है उन्हें बलपूर्वक पुलिस ने हिरासत में लिया है।
जो पुलिस का व्यवहार है वो आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जैसे सरपंचों ने पहले ही घोषणा की हुई थी कि जब भी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भिवानी में आएंगे तो उनका पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जो सरपंच है उनको हिरासत में लेकर किसी अज्ञात ले जाया जा रहा है। आप देखिए एनडी न्यूज़। और जिस प्रकार से आपने देखा कि जोरदार विरोध प्रदर्शन जो पंचायती मिनिस्टर है देवेंद्र बबली, उनका सरपंचों ने किया था और इस वक्त उन्हें डिटेन कर रखा है और डिटेन करके जो यातायात थाना भिवानी पुलिस लाइन के अंतर्गत आता है उसमें रखा गया। सरपंच यहाँ पर इस वक्त डिटेन है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करें। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। क्या कहना चाहते हैं ये गिरफ्तारी के बारे में? मैं मोनू देवसर जी, जिला परिषद। बात ये है, जो पंचायत मंत्रालय का जो पैसा है ना साहब, वो पैसा है गांव में पुस्तकालय का, स्टेडियम का, स्कूल का, गलियों का, पानी स्वच्छता सब के निर्माण का। और ये मंत्री बबली चाहता है ये टेंडरिंग के जरिए ऊपर से टेंडर पास करे और उसका सीधा कमीशन खुद खाए और हज़ारों करोड़ रुपए 1-1.5 साल की जो उनकी सरकार बच गई है इसमें ये हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा कमा के निकल के ले जाए। लेकिन बात बबली साहब ये सुन लो, सीधी सी चेतावनी सुन लो, ये पैसा जो है ये गाँव के विकास का पैसा है या महिलाओं का, युवाओं का, बेरोजगारों का, किसानों का, इनके विकास का, उनके कल्याण में जो पैसा है जो गाँव में लगना है, ये पैसा आप कमीशन में आपको खाने नहीं देंगे। ये गांव का पैसा है और गांव में ही लगेगा, बाहर नहीं जाने देंगे, याद रखना। ये बताइए सरपंच साहब, इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को डिटेन किया गया, राजेश जी क्या कहना चाहिए? गांव की जनता ने तो, देहात की जनता ने तो जनप्रतिनिधि के तौर पर हम स्थापित कर दिए थे, लेकिन ये सरकार जो है ना, ये इस प्रकार के स्वतंत्र विचारों के जनप्रतिनिधियों का स्वीकार नहीं करना चाहती। वो एक गुलाम प्रवृत्ति के लोग आते ही जो है ना अपना काम चलाना चाह रही है। और जो इन टेंडरिंग की बात करें है ना, तो पिछले जो 8-9 महीना से जब सरपंच नहीं थे और उस समय बिल्कुल बड़े स्तर पर जो गाँव का जो पैसा था उसका दुरुपयोग है, हम चाहते हैं कि उसकी जांच करी जा। बड़े स्तर पर बड़ा घोटाला है वो पिछले 8-9 महीना में जो ट्रांजैक्शन हो रही है गांव की पंचायतों से, और उस चीज को दबाने के लिए ये ई टेंडरिंग की सिस्टम लेके आई है, क्योंकि इस ई टेंडरिंग से सीधा का सीधा बेनिफिट मंत्रियों को जाएगा। और जो जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, गाँव के गरीब ग्रामीणों ने हमें इसलिए चुना था कि हमारा भला करेगा जो सरपंच है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। सरकार चाह रही है कि हमारा जो भी होता है ना सारा जो हमारा दो रहा है उसका कमीशन मार दो रहा है, लेकिन सरपंच जो ये कमीशन खोरी या को नहीं उड़ते। हम इन जनता ने चुना है और इसलिए चुना है कि हम गाँव का विकास करावा। गाँव के स्टेडियम है या रास्ते हैं या स्कूल हैं या लाइब्रेरी हैं, वो जो रुपया है वो रुपया हम गाँव में लगवाना चाहते हैं और अपने देख रेख में लगवाना चाह रहे हैं। अगर इस प्रकार से हम चोर थे तो हम इन्हें जनता सुनती को नहीं, जनता ने जो है इसलिए विरोध को कहाँ तक लेकर के जाएंगे? विरोध
का तो मतलब ये है कि अधिकारा की बात है, और अधिकार जब तक नहीं मिल जाते तो इसकी कोई सीमाएं को नहीं होती। किसी भी स्तर पर ले जाना पड़ो हम उस लिए तैयार हैं। ये जो आज देख सको कि मतलब ये जनप्रतिनिधि है ना, इनको गिरफ्तार करके क्या दर्शाना चाह रही है सरकार कि ये चोर हैं, ये अपराधी हैं। अगर चोर अपराधी थे ना तो कौन से अख्तियार थे कि जनता ने हमें चुन लिया? तो ये तानाशाही का प्रतीक जो आप देख रहे हो इस सरकार का है कि जो सरपंचों को काम नहीं करना दे रहा चाहिए। सरपंच एकदम जिंदाबाद, सरपंच एकदम जिंदाबाद, खटारा सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काले अंग्रेजों की सरकार नहीं चलेगी। एक मिनट भाई साहब का, पत्रकार भाइयों का राम राम, थाना की धन्यवाद। एक बात सो डबली पे अग भाई या जो करे है ना भाई, इसमें गोलमाल को नहीं हो भाई। सरपंच काम करे है तो संभालने वही अफसर तो वही होंगे भाई, और ठेकेदार करेगा तो भी वही अफसर से। तो वो ठेकेदार करेगा जब अफसर के हो जाएगा भाई, तो बढ़िया काम भी हो जाएगा, पीछे भी को नहीं खाएगा। और सरपंच खागा पीछे जब वो ठेकेदार वो नहीं, ये अफसर से कड़स होंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि ये लोग खाना चाहते हैं, इसलिए कौन है? ये पारदर्शिता आएगी खाना तो वो अपने रिश्तेदारों से आवश्यक जो सारे के कार्ड बना के दे रखे हैं। अब किस चीज की पारदर्शिता आएगी सर, ये बताओ। 2 लाख तक में एक गले का टुकड़ा तक नहीं बनता, किस चीज की पारदर्शिता? गाँव वालों ने हमें चुना है, सुनो, गाँव वालों ने हमें चुना है, पारदर्शिता दिखानी थी। तो 2 साल का बजट ये खा के बैठ गए। तब ये भी यही थे, एक्शन भी यही था, वीडियो भी यही था, एसडीओ भी यही था। कहाँ गया 2 साल का बजट? काम नहीं हुआ क्या? गाँव का एक्शन है, इन्होंने काम करके दिखा रखे हैं, उनका पैसा पास करवा के इन्होंने निकाल रखा है। अच्छा, ब्लॉक वाइज इनको जांच करनी चाहिए। वो सब पैसा तो काम का निकाल दिया, काम धरातल पे हुआ ही नहीं। वो ये भाई साहब काले अंग्रेजों की सरकार है। पिछला पंचायत का चुनाव भी 1 साल लेट करवाया था, अब की बार 2 साल लेट करवाया। किनको आ गया मजा? जब पंचायतें नहीं होती हैं तो उनका चार्ज ले लेते हैं, और चार्ज लेके सीधा अपना कमीशन का पैसा खाते हैं। ये तो संवैधानिक बाध्यता है इनकी, चुनाव कराना पंचायत के। अगर संवैधानिक बाध्यता ना हो ना तो ये सरकार तो कभी भी पंचायतों के चुनाव ही ना करवाए, और अपने सेक्रेटरी के जरिए। नहीं, चुनाव तो पहले पूर्व की सरकारों में भी लेट हुए, ये पहला मौका तो नहीं था। अब 2 साल तक। और एक और बात करिए, सरकार के ये सरपंच जो है वो कांग्रेस हितैषी है, पक्षधर है कांग्रेस। अरे कांग्रेस हितैषी नहीं भाई साहब, ये जनता की आवाज उठा रहे हैं। अरे कांग्रेस हितैषी सरकार जनता ने ऐसे ही बना दी है क्या? ये जनता की आवाज उठाने वाले सरपंच चुन के आए हैं, हाँ, और जनता की आवाज उठाएंगे। ये हिटलरशाही, तानाशाही, मंत्री जी, तानाशाही, हिटलरशाही चलेगी नहीं। और ये जो मान सम्मान का पैसा, गांव का विकास का पैसा जो है वो गांव में ही लगेगा, आपकी जेब में जाने नहीं देंगे। ये बात याद रखना मंत्री जी, ये पैसा गांव का है, गांव में ही लगेगा, आपकी जेब में नहीं जाने देंगे। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं।